नमस्कार, आप देख रहे प्राइम न्यूज और मैं हूं आपके साथ आलोक शुक्ला। कृषि कानून के खिलाफ पिछले 2 महीनों से आंदोलन कर रहे किसानों ने गणतंत्र दिवस के मौके पर देश की राजधानी दिल्ली समेत देश के कई हिस्सों में ट्रैक्टर रैली निकाली। हालांकि रैली शुरू होने के कुछ देर बाद ही किसानों ने उपद्रव मचाना शुरू कर दिया। धीरे धीरे किसान इतने उग्र हो गए कि उन्होंने ट्रैक्टर से बसों और बैरिकेड्स पर अनगिनत वार कर दिए। इतना ही नहीं, उत्पात मचाते हुए किसानों का काफिला लाल किला जा पहुंचा, जहां उन्होंने लाल किले की प्राचीर पर खालसा का झंडा फहरा दिया। इस बीच किसानों और पुलिस के बीच कई गंभीर झड़पें भी हुई। आज आपको हम दिखाएंगे किसानों की ट्रैक्टर रैली की एक एक तस्वीर। पूरा देश जहां गणतंत्र दिवस मना रहा है, राजपथ पर जो झांकियां निकलती है, तमाम जो सैन्य बल होते हैं या प्रदेशों की झांकियां निकलती हैं, लेकिन आज यहां जो किसानों की ट्रैक्टर परेड है उसमें भी एक अद्वितीय झांकी निकली। जैसा कि आप देख सकते हैं, एक बैलगाड़ी जिसपे तमाम किसान बैठे हुए हैं, ये ट्रैक्टर के ऊपर ये झांकी निकाली गई है। बहुत ही सुंदर झांकी जो है ये निकाली गई। जैसा कि आप देख सकते हैं, बैलों की जोड़ी है, बैलों की जोड़ी के पीछे बैलगाड़ी लगी है जिसपे एक किसान ताऊ बैठे हुए हैं और उनके पीछे जो किसान यूनियन का झंडा हो, चाहे देश का तिरंगा हो, बड़ी शान से जो है लहराता हुआ तमाम किसान इस जो है इस जो झांकी बैठे हुए हैं। गांव की एक बिल्कुल अद्भुत झांकी, एक मिसाल दिखती हुई। यहाँ पे देखिए एक किसान बैठ के हुक्के का सेवन भी करते हुए, एक हुक्का जो है पश्चिमी यूपी की जो एक शान है हुक्का, उस हुक्के के साथ। और यहाँ पर जो बैलगाड़ी दिखाई गई है, बैलों की जोड़ी है, तमाम जो नौजवान भी हैं, बुजुर्ग किसान भी हैं, बैलों के साथ यहाँ बैठे हुए। देखिए ये 2 सुंदर से बैलों की जोड़ी यहाँ पे बनाई गई है। पीछे बैलगाड़ी पे किसान बैठे हुए, हाथों से लोगों का अभिवादन करते हुए, हाथ लहराकर अपनी खुशी का इजहार करते हुए और लोगों का अभिवादन करते हुए। आपने देखा यहाँ पे कुछ मौजूद लोग, उनसे बात करना चाहेंगे। ये कहाँ से ट्रैक्टर रैली आई है, ये झांकी? ये बागपत, ये बागपत, उत्तर प्रदेश के पश्चिमी जिले बागपत से ये झांकी आई हुई है जी। नांगल भगवानपुर डिस्ट्रिक्ट बागपत, बड़ौद के पास नांगल भगवानपुर। ये आप लोगों ने जो ये झांकी लाई है, कैसे ये ट्रैक्टर बात की बैलगाड़ी लाए थे? नहीं, पहले बैलगाड़ी लाए से ट्रैक्टर ट्राली में यहाँ पे चढ़ाए हैं। ये ट्रैक्टर ट्राली के माध्यम से बागपत से दिल्ली लाई गई थी, गाजीपुर बॉर्डर पे। वहाँ पे फिर वापस एक ट्रैक्टर पे लाद के झांकी, जो बड़ी सुंदर झांकी बनाई गई है। जैसा कि एक बार हम फिर अपने कैमरामैन से कहेंगे कि एक बार आगे पीछे जो तमाम जो लंबा परेड है ट्रैक्टर का, वो आप दिखाएं। बिल्कुल लंबा काफिला है ट्रैक्टरों का, हजारों ट्रैक्टर आज इस ट्रैक्टर परेड में शामिल है। लाखों किसान जो है देश के तमाम कोने से आए हैं। जैसा कि इस समय हम गाजीपुर बॉर्डर की ओर हैं, यहाँ पर अधिकतम किसान पश्चिमी यूपी, हरियाणा के आसपास के लोग हैं। आप एक बार फिर देखें ट्रैक्टर रैली का नज़ारा, आपके बगल से ट्रैक्टर गुजरते हुए, हजारों ट्रैक्टर एक काफिला बनाकर गुजरते हुए, और लाखों की संख्या में जो किसान है बिल्कुल जोश से लबरेज हैं। जय जवान जय किसान, किसान जिंदाबाद के नारे लगाते हुए किसान अपनी खुशी का इजहार करते हुए। किसानों की बहुत लंबी मांग थी कि 26 जनवरी के दिन हम दिल्ली में ट्रैक्टर परेड करेंगे। काफ़ी जद्दोजहद के बाद उन्हें अनुमति मिली। इस अनुमति के बाद आप देख सकते हैं हजारों की संख्या में देश के कोने कोने जो ट्रैक्टर आए हुए हैं दिल्ली की सड़कों पर जो है अपना ट्रैक्टर परेड करते हुए। एक बार फिर अपने कैमरा पर्सन चाहेंगे कि जो पीछे के साइड से जो सीन है एक बार उसे दिखाने की कोशिश करें कि जो बिल्कुल दिल्ली की सड़कें जो ट्रैक्टरों से बिल्कुल भरी पड़ी हैं। तमाम ट्रैक्टर दिल्ली के सड़कों पर परेड करते हुए, हर ट्रैक्टर पर जो देश का तिरंगा है या किसान यूनियन झंडा है, बड़ी आन बान शान से लहराता हुआ तमाम किसान हाथ हिलाकर लोगों का अभिवादन करते हुए और अपनी खुशी का इजहार करते हुए। लाल किले पर आ गया है। 26 जनवरी यानी गणतंत्र दिवस के दिन किसान ट्रैक्टर रैली निकालने के लिए सिंघू, टीकरी और गाजीपुर बॉर्डर पे सुबह से ही इकट्ठा होने लगे। किसानों की मांग थी कि वो गणतंत्र दिवस के दिन देश की राजधानी दिल्ली में शांतिपूर्ण ट्रैक्टर रैली निकालेंगे।
हालांकि इस बात पर पहले पुलिस और किसानों के बीच सहमति नहीं बन पा रही थी, लेकिन फिर पुलिस ने किसानों के लिए रूट मैप तैयार किया। पुलिस ने किसानों से अपील की कि ट्रैक्टर रैली तय रूट पर ही निकालें। किसानों ने पुलिस की तरफ से दिए गए रूट पर मैप पर ट्रैक्टर रैली निकालने पर सहमति जताई। किसानों ने यह भी आश्वासन दिया कि वो तय किए गए रूट से अलग ट्रैक्टर रैली नहीं निकालेंगे। सुबह सुबह की तस्वीरें अलग आप देखेंगे तो बेहद शांतिपूर्ण तरीके से किसान ट्रैक्टर रैली की तैयारियां कर रहे थे। सभी किसानों ने अपने अपने ट्रैक्टरों को तिरंगे के रंग से सजाया था। साथ ही हर ट्रैक्टर पर किसान यूनियन के झंडे के साथ तिरंगा भी लहरा रहा था। इतना ही नहीं, कई ट्रैक्टरों पर तो डीजे भी लगाए गए थे, जिसमें देशभक्ति के गीत चलाए जा रहे थे। इस वक्त की बात करें तो किसान ट्रैक्टर रैली को लेकर बहुत ही उत्साहित दिखाई दिए। जैसा कि आप देख रहे हैं, ट्रैक्टर परेड शुरू हो चुकी है। गाजीपुर बॉर्डर पे जो तमाम बैरिकेड्स थे, सभी बैरिकेड्स को हटा दिया गया है। यहाँ पे जो अर्धसैनिक बल हो या दिल्ली पुलिस हो, यूपी पुलिस के तमाम जवान मौजूद हैं। गाजीपुर बॉर्डर पे जो ये फ्लाईओवर जहाँ पे बैरिकेड लगाए गए थे, तमाम बैरिकेड और जो रोड ब्लॉक्स थे हटा दिए गए हैं। अब किसान के जो ट्रैक्टर हैं बारी बारी एक एक करके जो है दिल्ली की सीमा में अंदर जाते हुए। हमारे साथ एक किसान मौजूद, आइए उनसे हम पूछते हैं। जी, आज आखिर तमाम आप लोग की जो ख्वाहिश थी कि दिल्ली में आप ट्रैक्टर की परेड निकालेंगे, तमाम जो बैरिकेड हट गए, अब किसानों के ट्रैक्टर दिल्ली में जाने, कैसा लग रहा है आपको? दिल्ली में नहीं जाएंगे, दिल्ली के अंदर नहीं जाएंगे। नहीं, दिल्ली में परेड तो करने का जो रूट है, उस परेड से आप परेड के कैसा जो आपकी मांग थी आखिर मान ली गई? जो रूट हमारे उन्होंने जो जथेबंदियों ने तय कर दिए हैं उन्हीं रूटों पर चलेंगे, इधर उधर नहीं चलेंगे। नहीं, अनुशासन में रहेंगे। अनुशासन की बात, लेकिन फिर भी आपकी बात मान ली गई। ट्रैक्टर की जो परेड की आपकी मांग थी, जो आप लोग ख्वाहिश थी, वो आखिर परेड आपकी निकाल लिया। आपको खुशी महसूस हो रही होगी? हाँ, खुशी है, लेकिन अनुशासन में रह के निकालेंगे। ये ऐसा कोई उपद्रव नहीं होगा कोई। जैसा कि आपने देखा, ये किसान नेता मौजूद है, इन्होंने साफ कहा कि हम अनुशासन के अंदर रहेंगे। हम जो रूट का जो रोड मैप मिला है, हम उस रूट मैप के हिसाब से अनुशासित रहकर अपनी परेड निकालेंगे। कि एक बार हम फिर अपने कैमरामैन से कहेंगे, देखिए जो ट्रैक्टर आने शुरू हो गए हैं, बैरिकेड हटा दिए गए हैं, तमाम जो रोड ब्लॉक्स लगे हुए थे, बड़े बड़े कंक्रीट के रोड ब्लॉक थे, सभी रोड ब्लॉक्स को या जो लोहे की बैरिकेडिंग थी, सभी बैरिकेड्स को हटा दिए गए हैं। आगे भी देख रहे हैं, बड़ा रोड ब्लॉक था, उस रोड ब्लॉक को हटा दिया गया। कुछ पैदल भी जो किसान हाथों में तिरंगा लिए हुए देशभक्ति के जज्बे से लबरेज जो है हिंदुस्तान जिंदाबाद और जय हिंद के नारे लगाते हुए, किसान यूनियन जिंदाबाद के भी नारे लगाते हुए तमाम किसान हो या ट्रैक्टर हो, सभी दिल्ली की सीमा की ओर प्रवेश करते हुए आप देख रहे हैं तमाम बैरिकेड्स जो है इस रोड से हटा दिए गए हैं। लोग जो ट्रैक्टर पे हैं, जो अपनी कारों में हैं, जो अपनी बाइक से हैं, सभी एक एक कर जो है दिल्ली की सीमा की ओर जाते हुए। तो आज जो किसानों की एक बहुत पुरानी मांग थी कि गणतंत्र दिवस के दिन हम दिल्ली में जो है ट्रैक्टर परेड निकालेंगे, आखिर वह उनकी मांग, वह उनका सपना पूरा होता दिखा। लेकिन तमाम किसान ऐसे भी हैं, कहते ये हमारी आंशिक खुशी है, हमें खुशी तब मिलेगी जब केंद्र सरकार तीनों कानून जो है वापस लेगी। जिसके बाद करीब 11 बजे किसानों ने ट्रैक्टर रैली शुरू कर दी, जबकि किसानों को प्रशासन की तरफ से 12 बजे रैली शुरू करने के लिए कहा गया था। पुलिस ने किसानों से कहा था कि गणतंत्र दिवस की परेड खत्म होने के बाद 12 बजे से ट्रैक्टर मार्च निकालें, लेकिन किसानों ने रिपब्लिक डे की परेड शुरू होने से पहले ही ट्रैक्टर मार्च शुरू कर दिया। इस रैली में निहंग समुदाय के लोग भी पहुंचे, जिनके हाथों में तलवार थी और वो घोड़ों पर सवार थे। जिसके बाद किसानों की ट्रैक्टर रैली आगे बढ़ने लगी। रैली के दौरान जब किसानों की फौज गाजीपुर बॉर्डर पे पहुंची तो यहां लगी बैरिकेडिंग को देख किसान नाराज हो गए। पहले किसानों ने वहां मौजूद पुलिसकर्मियों से बैरिकेडिंग हटाने के लिए कहा,
लेकिन पुलिस की तरफ से कहा गया कि ये रास्ता आपके तय रूट में नहीं है, इसलिए आप सिर्फ अपने रूट पर ही रैली निकालें। इस बात पर किसान नाराज हो गए। नाराज किसानों ने ट्रैक्टर से टक्कर मार मार कर गाजीपुर बॉर्डर पे लगे बैरिकेडिंग को तोड़ डाला। बात सिर्फ यहीं तक नहीं थमी। इसके आगे उत्पात मचा रही भीड़ ने वहां मौजूद पुलिसकर्मियों के साथ मार पिटाई शुरू कर दी। बैरिकेडों को तोड़ते हुए अब ये जो मोर्चा है, जो किसान निकाल रहे हैं किसान परेड, वो अब दिल्ली में प्रवेश कर चुका है। आप मेरे भाई और देखें उधर, तो आप देखेंगे कि लोग जो है वो भी इस परेड को देखने के लिए यहाँ पर मौजूद है। सब लोग अपने आंखों से इस ऐतिहासिक जो मार्च किसानों के द्वारा निकाली जा रही है उसको देखने के लिए आए हैं और अपने मोबाइल फोनों के कैमरे पर भी कैप्चर जो है इस पूरी परेड को कर रहे हैं। तो आप माहौल देख सकते हैं यहाँ पर दिल्ली का। ये सराय कालेका से ITO जाने वाला रोड है दिल्ली का, जिस पर अभी फिलहाल ये परेड जो है वो किसानों के द्वारा निकाली जा रही है। अब ये दिल्ली में प्रवेश कर चुके हैं। आगे भी जो है ये परेड ऐसे ही निकाली जाएगी किसानों के द्वारा। देखना ही होता है कहाँ तक ये परेड जा रही है और कब तक ये वापस गाजीपुर पहुँचते भी है, या फिर ये सभी लोग यही दिल्ली में बसने का इरादा लेकर तमाम ट्रैक्टर जो है वो यहाँ पर ITO पे पहुँच गए। तो क्या वाकई में अब ये वापस दिल्ली जाएंगे या फिर यही दिल्ली में डेरा डालेंगे? जिसके बाद गुस्साई भीड़ ने अपने तय रूट से हटकर इधर उधर जाना शुरू कर दिया। दिल्ली के नांगलोई में पहुंचे किसानों को रोकने के लिए पुलिसकर्मियों ने पुरजोर कोशिश की। किसानों को लाख बार समझाने के बाद भी वो नहीं माने, जिसके बाद पुलिसकर्मी सड़क पर बैठ गए। इनमें महिला पुलिसकर्मी भी शामिल थी। बावजूद इसके किसान थे कि रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। काफी देर तक किसानों के साथ जद्दोजहद करने के बाद मजबूरन पुलिस को किसानों पर लाठीचार्ज करना पड़ा। वहीं दूसरी तरफ गाजीपुर बॉर्डर से निकले किसानों के काफिले की वजह से ITO पर भारी जाम लग गया। जाम खुलवाने के लिए पहुंचे पुलिसकर्मियों ने जब भीड़ को सड़क से हटाकर यातायात सुचारू कराने की कोशिश की, तो यहां पर उपद्रवी भीड़ ने पुलिसकर्मियों के साथ मारपीट शुरू कर दी। झड़प में कई किसान और पुलिसकर्मी घायल हो गए। किसानों ने ट्रैक्टर दौड़ा दिए तो पुलिस को पीछे हटना पड़ा। पुलिसकर्मी भागकर आसपास की इमारतों में घुस गए और वहां से किसानों पर आंसू गैस के गोले दागे। पुलिस ने चला दिया यहाँ पे किसानों को आगे जाने से रोकने के लिए। ये देखिए, इतना ही नहीं, किसानों ने सड़कों पर रखे पुलिस बैरिकेड को हटाकर पास में बह रहे नाले में फेंक दिया। दिल्ली के ITO पर हैं, जैसा कि आप चाहो तो आप देख सकते हैं। बिल्कुल जो किसानों की जो ट्रैक्टर परेड निकली थी, अभी कुछ देर पहले ही ITO पर जो है किसानों और पुलिस के बीच एक झड़प हुई थी, भिड़ंत हुई थी, जिसमें पुलिस को लाठीचार्ज और आंसू गैस के गोले भी छोड़ने पड़े थे। लेकिन अब किसानों और पुलिस के बीच वार्ता के बाद स्थिति जो है शांतिपूर्ण हो गई है। किसान वापस जो है एक बार फिर गाजीपुर बॉर्डर की ओर जा रहे हैं। तमाम देखें बिल्कुल ITO पे जो सारी सड़कें हैं किसानों के ट्रैक्टर से भरी पड़ी हैं। अब यहाँ से किसान जो है वापस गाजीपुर की ओर जा रहे हैं। लेकिन अब से कुछ देर पहले जो है किसानों ने तय रूट से अलग होकर दिल्ली में घुसने की कोशिश की थी। दिल्ली पुलिस ने रोकने का प्रयास किया, जिसमें किसानों और जो है दिल्ली पुलिस के बीच झड़प हुई। इस झड़प के बाद जब स्थिति उग्र हुई तो दिल्ली पुलिस ने किसानों के ऊपर लाठीचार्ज किया, आंसू गैस के गोले छोड़े। हालांकि यहाँ पर कुछ बसों पर पथराव भी हुआ था। लेकिन अब स्थिति की बात करें तो स्थिति बिल्कुल जो है नियंत्रण में है। दिल्ली पुलिस और किसानों के बीच वार्ता के बाद जो है स्थिति एक बार फिर जो है ITO पर सामान्य हो चुकी। तमाम जो ट्रैक्टर यहाँ मौजूद हैं एक एक कर वापस जो है दिल्ली के ITO से गाजीपुर बॉर्डर की ओर वापस जाते हुए दिख रहे होंगे। तमाम यहाँ पे अभी जो यह ट्रैक्टर हैं, कुछ और गाड़ियाँ हैं
जो जिस साधन से किसान दिल्ली आए थे, अब वापस दिल्ली से गाजीपुर बॉर्डर की ओर जाते हुए हर तरफ जो किसानों के जो है वाहन, ट्रैक्टर हैं, दोपहिया मोटरसाइकिल हैं, कार हैं, आप देख सकते हैं तमाम किसान जो है अब जो है वापस दिल्ली से एक बार फिर गाजीपुर बॉर्डर की ओर आपको जाते हुए दिख जाएंगे। हम एक बार अपने कैमरामैन से कहेंगे एक बार यहाँ से चारों तरफ के जो नज़ारे हैं सड़कों के वो हमारे दर्शकों तक दिखा दी सकते। आप देख सकते हैं हर तरफ ट्रैक्टर या तिरंगा झंडा ही यहाँ पर ITO पर दिखता हुआ तमाम किसान एक बार फिर गाजीपुर बॉर्डर की ओर वापस जाते हुए। मुकरबा चौक के पास किसान जब तय रूट से हटकर ISBT की तरफ बढ़ने लगे तो पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागना शुरू कर दी, लेकिन किसान बैरिकेडिंग को तोड़ते हुए आगे बढ़ गए। किसानों ने पुलिस की गाड़ियों और DTC की बसों के शीशे तोड़ दिए, साथ ही ट्रैक्टर से टक्कर मार मार कर DTC की बस को क्षतिग्रस्त कर दिया। इससे पहले गाजीपुर बॉर्डर से निकले किसानों को पुलिस ने नोएडा मोड़ पर रोक दिया और आंसू गैस के गोले छोड़े। किसानों ने भी पुलिस पर पथराव कर दिया और गाड़ियों में तोड़फोड़ की। पुलिस का दावा है कि किसानों ने पांडवनगर पुलिस पिकेट पर ट्रैक्टर चढ़ाने की कोशिश की। पुलिस ने यह भी कहा कि निहंगों ने तलवार से पुलिस कर्मियों पर हमले की कोशिश की। वहीं दूसरी तरफ ITO के पास ट्रैक्टर पलटने से एक किसान की मौत हो गई। प्रदर्शनकारी दिल्ली पुलिस मुख्यालय ITO के पास शव के साथ धरने पर बैठ गए। यहां धीरे धीरे किसानों की संख्या बढ़ने लगी। गाजीपुर और राजघाट रोड की तरफ से भी ट्रैक्टर यहां पहुंचना शुरू हो गए। हालांकि पुलिस और किसान नेताओं के समझाने पर जाम खोल दिया गया। किसानों की तरफ से आरोप लगाया गया कि पुलिस ने फायरिंग की, जिस वजह से किसान की मौत हुई। लेकिन पुलिस जांच में पता चला कि ट्रैक्टर तेज रफ्तार में था, जिस वजह से ट्रैक्टर बेकाबू होकर पलट गया, जिसमें किसान की मौत हो गई। इससे पहले प्रदर्शनकारी आंध्रा एजुकेशन सोसाइटी में घुस गए और गार्ड को बंधक बना लिया। पुलिस ने बताया कि किसानों को सोसाइटी में CCTV लगे होने का शक था, इसी के चलते उन्होंने गार्ड को बंधक बना लिया। ट्रैक्टर रैली के बेकाबू हो जाने के बाद सरकार की तरफ से दिल्ली और उसके आसपास के कुछ इलाकों में इंटरनेट सेवा बंद करने के आदेश दिए गए। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम न्यूज। तो 2 महीने से भी ज्यादा का वक्त बीत चुका था। प्रदर्शन शांतिपूर्वक चल रहा था, लेकिन आज वो हिंसा की भेंट चढ़ गया। फिलहाल इस पूरी खास पेशकश में सिर्फ इतना ही। आप लगातार जुड़े रहिए प्राइम न्यूज के साथ। नमस्कार।